हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। पीले दांत किसी को नहीं अच्छे लगते, इसीलिए तो हम ब्रश करते हैं ताकि हमारे टीथ है वो मोतियों की तरह चमके। अगर हमारे दांत सुंदर होते हैं तो हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी हाई होता है, क्योंकि जब भी हम किसी से बात करते हैं तो सबसे पहले हम स्माइल करते हैं और स्माइल हमारा दिन बना देता है। तो जिनके दांत पीले होते हैं या येलोविश कलर के होते हैं उन लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल भी कम होता है, वो लोगों से बात करने से भी कतराते हैं। इसलिए आज का मेरा जो ये वीडियो है वो इसी टॉपिक पे है कि मैं आज आपको कुछ ऐसी चीज़ें बता रही हूँ, कुछ ऐसे तरीके बता रही हूँ, अगर वो अपनी डेली रूटीन में आप फॉलो करते हो तो आपके दांत पीले होने से बच सकते हैं। तो वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो सभी के लिए फ़ायदेमंद है, तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ये जो दांतों का पीलापन होता है उसके बहुत सारे अलग अलग रीजन होते हैं। किसी के दांतों का शेड ही येलोविश होता है, येलोविश डिस्कलरेशन होता है उनके। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बचपन से ही दांत पीले होते हैं मेडिसिन की वजह से। प्रेगनेंसी में अगर मदर मेडिसिन ले लेते हैं तो उसका जो साइड इफेक्ट होता है उसकी वजह से भी उनके दांत है वो पीले पड़ जाते हैं। कुछ लोगों की फ्लोराइड की वजह से, यानी कि अगर पानी है, पानी में फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा है तो उस कारण भी उनके दांत है वो पीले हो जाते हैं, डार्क ब्राउन कलर के हो जाते हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो खुद से ही अपने दांतों को पीला कर देते, खराब कर देते हैं, जैसे कि तंबाकू गुटखे के सेवन से, दांतों में स्मोक करने से, कुछ ऐसा खाना यानी ऐसा फूड होता है जिनका अगर हम रेगुलरली डेली रूटीन में खाते हैं तो उससे भी हमारे दांतों का है वो कलर खराब हो जाता है। साथ ही दांतों में कैलकुलस या प्लाक भी जमा हो जाता है। जब हम अपने दांतों की अच्छे से सफाई नहीं रखते हैं तो उसकी वजह से जो खाना है वो दांतों के ऊपर जम जाता है और धीरे धीरे उसका जो कलर है वो येलोविश होता है, येलोविश या फिर वो डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है। तो ऐसे हमारे जो दांतों का पीलापन होता है उसके बहुत सारे रीजन होते हैं। तो अब हम लोग ये जानते हैं कि किस तरीके से, किन चीज़ों का इस्तेमाल करके हम हमारे दांतों को पीले होने से रोक सकते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है, ये तो एक कॉमन चीज़ है कि रेगुलर ब्रश करना। ब्रश सभी लोग करते हैं फिर भी उनके दांत पीले हो जाते हैं, लेकिन ब्रश करने का एक तरीका होता है। रात को सोने से पहले आप ज़रूर ब्रश कीजिए और ब्रश करने के साथ साथ आप फ्लोस का इस्तेमाल कीजिए। क्या होता है कि हम पूरे दिन भर जो भी खाते पीते हैं वो हमारे दांतों पे चिपक जाता है, और अगर आप नॉर्मली ऐसे ही ब्रश कर लेते हो तो वो नहीं निकल पाता अच्छे से। लेकिन अगर आप ब्रशिंग टेक्निक से, जैसे अप टू डाउन अच्छे से ब्रशिंग टेक्निक से ब्रश करते हो तो एक तो जो चिपका हुआ खाना है वो निकल जाएगा। साथ में जब आप फ्लोस करते हो तो फ्लोस क्या करता है, दो दांतों के बीच में जो फंसे हुए फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको रिमूव कर देता है थ्रेड की मदद से। तो वो जो फूड पार्टिकल्स होते हैं अगर वो रिमूव नहीं होते हैं तो वहाँ पे जो खाना है वो धीरे धीरे जमने लग जाएगा और फिर वो येलोविश डिस्कलरेशन, उसका मतलब कलर चेंज हो जाएगा और आपके दांत है वो पीले पड़ने शुरू हो जाएंगे। तो अगर आप फ्लोस कर लेते हो तो इस समस्या से आप छुटकारा पा सकते हो। फूड लॉजमेंट की वजह से या खाना फंसने की वजह से आपके दांत कभी भी पीले नहीं होंगे अगर आप ब्रश और फ्लोस रात के सोने से पहले करते हो तो। पहला ये है। दूसरा ये है कि आप ऑयल पुलिंग कीजिए। चाहे आपको, अगर आप रेगुलर कर सकते हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप रेगुलर नहीं कर सकते हो तो आप हफ्ते में 2 या 3 बार ऑयल पुलिंग कर लीजिए। उससे भी आपके दांतों का जो पीलापन है वो दूर होता है। आपको क्या करना है, नारियल का तेल या फिर आप तिल्ली का तेल भी ले सकते हो या ऑलिव ऑयल भी ले सकते हो। आपको 1 या 2 चम्मच नारियल का तेल मुंह में लेना है और इसको अच्छे से अपने माउथ में घुमाना है। उससे क्या होएगा कि जितने भी बैक्टीरिया जो आपके दांतों को कलर चेंज करने वाले हैं वो सारे उसके साथ घुल जाएंगे और डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। फिर जब आप उसको स्पिट कर दोगे फिर आप थोड़ा सा और लीजिए। ये जो प्रोसेस है वो कम से कम आप 5 से 10 मिनट कीजिए। ज़्यादा कर सको तो अच्छी बात है, लेकिन स्टार्ट में आप इतना ही
कर पाओगे। तो ये जो ऑयल पुलिंग होती है, इससे आपके जितने भी बैड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं मुंह के, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। दांतों का पीलापन तो कम करते ही है, साथ ही साथ आपके मुंह की बदबू आना, मसूड़ों का इन्फेक्शन, दांत का दर्द, ये सब एक साथ ही ये ठीक करने में हेल्प करता है। और ऑयल पुलिंग से आप अपने पेट की या अपने बॉडी के अंदरूनी जो चीज़ें होती है, बहुत सारे लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, बॉडी में लीवर में प्रॉब्लम होती है, उन सबको भी आप दूर कर सकते हो। तो ऑयल पुलिंग एक बहुत अच्छा उपाय है दांतों को सफ़ेद रखने का और पीलापन दूर रखने का। इसके अलावा आप बेकिंग सोडे से भी अपने दांतों को क्लीन कर सकते हो। इससे आप अपने दांतों के पीलेपन से छुटकारा भी पा सकते हो, साथ ही पीले होने से बचा सकते हो। लेकिन अगर अभी तक आपके दांत पीले नहीं हुए, हल्के हल्के आपको फील हो रहे हो और आप चाहते हो कि आगे चल के ये पीले ना हो, डार्क कलर में ना कन्वर्ट हो, तो इसके लिए आप हफ्ते में एक बार बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कीजिए। बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, थोड़ा सा बेकिंग सोडा है, उसमें हल्का सा नमक ऐड कीजिए और गीला कर लीजिए। अपने ब्रश को गीला करके उसके अंदर डाल के अच्छे से अपने जैसे हम पेस्ट करते हैं वैसे ही ब्रश कीजिए अच्छे से। टूथपेस्ट से जैसे ब्रश करते हो वैसे इसको भी टूथपेस्ट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो। फिर आपको क्या करना है, रात को सोने से पहले ये करना है और रेगुलर करने की ज़रूरत नहीं है। हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 बार कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पान पुड़िया तंबाकू की वजह से दांत पीले हो चुके हैं, ऑलरेडी येलोविश है, प्लाक है, कैलकुलस है, तो आप इसको रेगुलर बेसिस पे कर सकते हो। बट बहुत ज़्यादा दांतों को घिसना नहीं है। घिसने से दांत है उसमें अब्रेजन हो जाता है, आपके दांतों की इनेमल घिस जाएगा और सेंसिटिविटी हो सकती है। तो इसको भी लिमिट में ही करना है। 1 से 2 मिनट तक ही आपको ब्रश करना है। इन सब के अलावा कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनका अगर आप अपने दांतों पे इस्तेमाल करते हो तो उससे कोई नुकसान नहीं होता है, बल्कि दांतों का कलर है वो वाइटिश होता है, क्योंकि उनमें ब्लीचिंग एजेंट होते हैं। जैसे कि स्ट्रॉबेरी में ब्लीचिंग एजेंट होता है। अगर आप अपने दांतों पे उसको रब करते हो तो इससे आपके दांतों का कलर है वो चेंज होता है, येलोविश से इसकी जो शेड होती है वो वाइट होती है। इसके अलावा अगर आप ऑरेंज पील का इस्तेमाल करते हो तो इससे भी आपके दांतों का कलर चेंज होता है। इसमें भी ब्लीचिंग एजेंट पाया जाता है, नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट। आप चाहो तो ऑरेंज पील को सुखा के और उसका पाउडर बना के भी अपने दांतों को ब्रश भी कर सकते हो। इससे भी आपके दांत पीले होने से भी बचेंगे और जिनके पीले हो गए हैं वो फिर से वाइट हो जाएंगे। अगर ये तो रहे कि आप इन तरीकों से बच सकते हो, लेकिन अगर आपके कारण जो है उनको अगर हम हटा जाए तो हमारे दांत कभी पीले होंगे नहीं। जैसे कि बहुत सारे से जो लोग खाने की वजह से येलोविश हो रहे हैं, बहुत सारे लोग चाय कॉफ़ी इनकी वजह से स्टेन्स आ जाते हैं। तो आप अपने चाय या कॉफ़ी को कम कर सकते हो, लिमिट में चाय या कॉफ़ी का सेवन कीजिए। साथ ही अल्कोहल का कम से कम सेवन कीजिए और तंबाकू गुटखा का इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिए, बंद कर दीजिए। अगर आप तंबाकू गुटखा खा रहे हो तो आपके दांतों को पीले होने से, डार्क कलर होने से कोई नहीं रोक सकता। साथ ही दांतों में और भी बहुत सारी प्रॉब्लमें शुरू हो जाती हैं। तो अगर आप तंबाकू गुटखा को स्टॉप कर दोगे तो आपके दांतों को पीले होने से आप बचा सकते हो। क्या हुआ? आप अपने दांतों को खराब होने से और पीला होने से बचा सकते हो। ये तो है वो कारण जिनकी वजह से हम खुद पैदा करते हैं, यानी कि हम खुद अपने दांतों को पीला करें। लेकिन कुछ ऐसे कारण जैसे मैंने बताया कि फ्लोराइड की वजह से या मेडिकेशंस की वजह से, कुछ सिस्टेमिक डिजीज़ की वजह से हमारे जो येलो हो जाते हैं टीथ, वो हम खुद नहीं करते हैं। तो इसके लिए हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। एक प्रेग्नेंट लेडी को हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो क्या दवाइयाँ ले रही है। हमेशा डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही मेडिसिन ले, ताकि कुछ भी ऐसी चीज़ें कंज्यूम ना करे जो उसके बेबी के टीथ को इफ़ेक्ट करे। दूसरा, फ्लोराइड वाले अगर आपको कोई ऐसी जगह आप रह रहे हो जहाँ पे फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा है पानी में, तो अगर फ्लोराइड की वजह से प्रॉब्लम है तो वो आपको एक बार के लिए तो पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि पानी तो सब लोग पीते हैं। तो हमेशा अपने पानी को, क्योंकि हर लोग आजकल आरओ का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अपने पानी को चेक करवाइए कि उसमें कितनी फ्लोराइड की मात्रा है। 1 ppm से अगर ज़्यादा होती है तो उसको कम कीजिए और उसको कंज्यूम करना बंद कीजिए। तो इस तरीके से आप अपने दांतों को पीले होने से बचा सकते हो। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हो।
और साथ ही एक चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी कि बहुत सारे कमेंट आने की वजह से मैं सभी लोगों के कमेंट्स के रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ, तो इसके लिए आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ। आप चाहे तो मुझे मेल कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम है वो मेल का जवाब मैं दे सकती, नहीं तो इंस्टाग्राम पे आप अपने मैसेज डाल सकते हो, ताकि मैं कुछ कभी कभी इंस्टाग्राम के जो मैसेजेस होते हैं वो मुझे डायरेक्ट दिखाते हैं, तो मैं उनको जवाब दे सकती हूँ। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।